हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। दोस्तों, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का यह तीसरा वीडियो है। पहले के दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाटा कुंता क्या थी? लाटा कुंता क्या थी? दोस्तों, मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ आपको, तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। रियासती काल में भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियों के नाम। दोस्तों, रियासती काल में भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियों को लाटा कुंता कहा जाता था। ठीक है। लाटा में क्या होता था कि जितना अनाज पैदा होता था उसको निकालने के बाद में उसमें से रियासत का हिस्सा होता था, और कुंता में क्या होता था कि खड़ा हुआ जो अनाज होता था उसको पहले से ही कूट लिया जाता था कि भाई इतना हिस्सा जो है वो ठिकाने को, जागीरदार को देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जोधपुर से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, प्रजा सेवक। दोस्तों, जोधपुर से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम है प्रजा सेवक। इस समाचार पत्र का प्रकाशन जयनारायण व्यास की प्रेरणा से किया गया था और इसके संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। जयनारायण व्यास द्वारा राजस्थानी भाषा में निकाले गए पाक्षिक पत्र का नाम है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आगीवाण। दोस्तों, आगीवाण जयनारायण व्यास द्वारा राजस्थानी भाषा में निकाले गए पाक्षिक पत्र का नाम है, और इस पत्र का प्रकाशन ब्यावर से किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, संघर्ष क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है, रणछोड़ दास गट्टानी जो है वो संघर्ष क्यों पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ तोल आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इसका उत्तर है 1921 में। मारवाड़ तोल आंदोलन 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा जन आंदोलन का संचालन करने हेतु किसको प्रथम अधिनायक यानी डिक्टेटर नियुक्त किया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मथुरादास माथुर। दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद द्वारा जन आंदोलन का संचालन करने के लिए जो प्रथम अधिनायक यानी डिक्टेटर नियुक्त किया गया था वो थे मथुरादास माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर होगा चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1918 में। दोस्तों, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर आएगा जयनारायण व्यास ने। दोस्तों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1920 में। दोस्तों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दुर्गा शंकर, 3 नंबर का। दोस्तों, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, जयनारायण व्यास द्वारा किस समाचार पत्र में मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की कटु आलोचना की जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा तरुण राजस्थान। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से होता था, और ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वेसर्वा थे मणिलाल कोठारी। उन्होंने जयनारायण व्यास को तरुण समाचार पत्र का संपादक नियुक्त किया था। तो जयनारायण व्यास ने और ब्यावर से प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से और जो मारवाड़ का भ्रष्ट शासन था, निरंकुश शासन था, उसकी कटु आलोचना की गई थी। अब देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल देखिए पूरी। जोधपुर यानी मारवाड़ में जन आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी, याद रखना। जोधपुर यानी मारवाड़ में जन आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुई थी। उसके बाद है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में
चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा। फिर देखिए, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। याद रखना, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। ठीक है। इसके बाद देखिए, ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वेसर्वा मणिलाल कोठारी थे, जिन्होंने जय नारायण व्यास को तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादक नियुक्त किया था। इस समाचार पत्र में वर्तमान मारवाड़ शीर्षक के अंतर्गत जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की कटु आलोचना की जाती थी। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वेसर्वा कौन थे? मणिलाल कोठारी। या मणिलाल कोठारी कौन थे? ब्यावर में राजस्थान सेवा संघ के सर्वेसर्वा थे। फिर है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? ब्यावर से। फिर है, ब्यावर से प्रकाशित तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास। फिर जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ के भ्रष्ट और निरंकुश शासन की किस समाचार पत्र में आलोचना की जाती थी? तो इसका उत्तर आएगा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान अखबार में किस शीर्षक से मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की आलोचना जय नारायण व्यास द्वारा की जाती थी? तो शीर्षक का नाम आ जाएगा वर्तमान मारवाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया था। तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा। दोस्तों यहाँ पर अगर संस्था की जगह व्यक्ति का नाम आ जाए तो इसका उत्तर होगा चांदमल सुराणा के द्वारा। ठीक है। चांदमल सुराणा के द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है 1 नंबर का जय नारायण व्यास द्वारा। दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था की स्थापना 1931 में की गई थी। दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग के स्थान पर जोधपुर युवक लीग भी आ सकता है। इसका हिंदी में नाम है जोधपुर युवक लीग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पुष्कर में। दोस्तों 24-25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का चांदकरण शारदा। दोस्तों मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का 1934 में। दोस्तों इसको जोधपुर प्रजामंडल भी कहा जाता है, इसको मारवाड़ प्रजामंडल भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का जय नारायण व्यास द्वारा। दोस्तों जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में स्थापित जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। उसका उत्तर होगा 4 नंबर का भंवरलाल सर्राफ। दोस्तों 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। अब देखिए दोस्तों पूरी जानकारी एक साथ देखिए। जोधपुर में मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिकाओं का प्रकाशन मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा किया गया था, जिसमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई थी।
जिसके कारण 1932 में जोधपुर सरकार द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया था। दोस्तों लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मारवाड़ हितकारिणी सभा को अवैध घोषित कर दिया था। तो आपको याद क्या रखना है कि मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, ये दो पुस्तिकाएं हैं। इन पुस्तिकाओं का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जोधपुर से। किसके द्वारा किया गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? जोधपुर सरकार की आलोचना की गई थी, उस वजह से मारवाड़ हितकारिणी सभा पर जोधपुर सरकार द्वारा प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था या किस वर्ष इसको अवैध घोषित किया गया था? तो उत्तर आएगा 1932 में। ठीक है, फिर देखिए 24-25 नवंबर 1921 को पुष्कर में चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। याद रखना दोस्तों, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन पुष्कर में कब हुआ था? 24-25 नवंबर 1921 को। किसकी अध्यक्षता में? चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। फिर है जोधपुर यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। याद रखना, जोधपुर यानी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई से प्रकाशित अखंड भारत नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, जय नारायण व्यास। दोस्तों आपको क्या याद रखना है? अखंड भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंबई से। इस पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, जय नारायण व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1938 में स्थापित मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, रणछोड़ दास गट्टानी। दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, जोधपुर। दोस्तों जोधपुर प्रांतीय प्रजामंडल के द्वारा 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। 1909 के चर्चित नागौर मुकदमे का संबंध किस नेता से नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, चांदकरण शारदा। दोस्तों 1909 के चर्चित नागौर मुकदमे का संबंध जयनारायण व्यास से है, आनंद राज सुराणा से है और भंवरलाल सर्राफ से। इन 3 नेताओं को इस मुकदमे के तहत जो है सजा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 फरवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ था। कहाँ पर? इसका उत्तर होगा लाडनू में। दोस्तों लाडनू में 8 फरवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए इसकी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में जय नारायण व्यास द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी थे। आपको 3 बातें याद रखनी है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है, फिर देखिए 1929 में जोधपुर सरकार द्वारा जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ को गिरफ्तार कर नागौर जिले में एक विशेष अदालत में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909 के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया, जो नागौर मुकदमे के नाम से चर्चित है। याद रखना, नागौर मुकदमे के नाम से चर्चित जो मुकदमा है वो किससे रिलेटेड है? वो है जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ से। ठीक है,
फिर 8 फरवरी 1942 को मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन लाडनू में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रणछोड़दास गट्टानी ने की थी। याद रखना चित्र है, मारवाड़ लोक परिषद का खुला अधिवेशन कब हुआ था? 8 फरवरी 1942 को। कहाँ पर हुआ था? लाडनू में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रणछोड़दास गट्टानी की अध्यक्षता में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रावल दुखांतिका किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1942 में। दोस्तों चंद्रावल दुखांतिका 1942 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। किस समाचार पत्र में चंद्रावल दुखांतिका की गांधी जी द्वारा निंदा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3 नंबर का, हरिजन में। दोस्तों गांधी जी द्वारा चंद्रावल दुखांतिका की हरिजन नामक समाचार पत्र में निंदा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से आ जाता है। किस भूख हड़ताली कार्यकर्ता की भूख एवं जेल अधिकारियों की यातना से जेल में मृत्यु हो गई थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों पहले नंबर का, बाल मुकुंद बिस्सा। अब इसका प्रश्न ये ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस रियासत से था? तो इसका उत्तर होगा जोधपुर रियासत से। जोधपुर रियासत के उस प्रजामंडल कार्यकर्ता का नाम बताइए जिसकी भूख हड़ताल की वजह से जेल के अंदर मौत हो गई थी। तो उत्तर होगा बाल मुकुंद बिस्सा। अब देखिए दोस्तों, चंद्रावल दुखांतिका क्या थी, मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता रहा हूँ। 29 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता चंद्रावल में इकट्ठा हुए, जिन पर चंद्रावल के ठाकुर ने पुलिस और गुंडों की सहायता से हमला किया, जिसमें अनेकों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इस घटना को ही चंद्रावल दुखांतिका कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा चंद्रावल दुखांतिका क्या थी। चंद्रावल दुखांतिका क्या थी, देखिए 29 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता जो थे वो चंद्रावल में इकट्ठा हुए, जिसकी कारण से चंद्रावल का जो ठाकुर था, जागीरदार था, उसने अपने गुंडों की सहायता से और सिपाहियों की सहायता से उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण से काफ़ी लोग जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? चंद्रावल दुखांतिका कहा जाता है। इस घटना की महात्मा गांधी द्वारा हरिजन समाचार पत्र में निंदा की गई थी। गांधी जी द्वारा चंद्रावल दुखांतिका 1942 की किस समाचार पत्र में निंदा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा हरिजन समाचार पत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डाबला कांड किस वर्ष हुआ था? डाबला कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1947 में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है डाबला में। दोस्तों 1947 में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन डाबला के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डाबला कांड 1947 की देश भर में किस या किन समाचार पत्रों में निंदा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, उपयुक्त सभी में, यानी वंदे मातरम में, लोकवाणी में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इन सभी समाचार पत्रों में डाबला कांड 1947 की निंदा की गई थी। अब देखिए डाबला कांड 1947 क्या था। देखिए 1947 में डीडवाना परगना के डाबला में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ, जिस पर जागीरदार द्वारा हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर शहीद हो गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस घटना को डाबला कांड कहा जाता है। तो दोस्तों डाबला कांड जो हुआ था वो 1947 में हुआ था, और डाबला कहाँ पर है? ये डीडवाना परगना के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ था डाबला के अंदर। तो उस अधिवेशन में जो शामिल लोग थे उन पर वहाँ के जागीरदार ने हमला कर दिया, और उसकी वजह से लाखों हजार मतलब कई सारे लोग मारे गए, कई सारे लोग घायल हो गए। इस घटना को डाबला कांड कहा जाता है। ठीक है, इस हत्याकांड की पूरे देश में समाचार पत्रों में निंदा की गई थी। अब कौन कौन सी समाचार पत्रों में निंदा की गई थी वो देखिए, मुंबई से प्रकाशित वंदे मातरम में, जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी में, जोधपुर से प्रकाशित प्रजा सेवक में, और दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स में। अब ये आपको अखबारों के नाम भी याद रखने, और कौन सा अखबार किस जगह से प्रकाशित होता था ये भी इसके अंदर याद रखने। एग्जाम के अंदर इनके अंदर से भी प्रश्न आ सकता है। तो
वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? मुंबई से। फिर लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस राज्य से होता था? जयपुर से। फिर प्रजासेवक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? जोधपुर से। और हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दिल्ली से। अब देखते हैं दोस्तों अलवर प्रजामंडल की क्वेश्चन। देखिए, अलवर में आदिवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, पंडित हरि नारायण शर्मा। दोस्तों, अलवर में आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, 1 और 2 दोनों, यानी अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी या अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है 1938 में। दोस्तों, 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की या अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, हरि नारायण शर्मा। दोस्तों, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे हरि नारायण शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, 1944 में। दोस्तों, अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 में अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, भवानी शंकर शर्मा ने। दोस्तों, अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी भवानी शंकर शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, इसका उत्तर होगा शोभाराम। दोस्तों, 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल की अध्यक्षता शोभाराम ने की थी। अब देखिए दोस्तों, डिटेल देखिए, अलवर में आदिवासी संघ की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई थी। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति की दशा सुधारने के लिए अस्पृश्यता निवारण संघ तथा वाल्मीकि संघ की भी स्थापना की थी। याद रखना, आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? हरि नारायण शर्मा के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? अलवर में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 2 अन्य संस्थाओं की स्थापना भी की थी, अस्पृश्यता निवारण संघ तथा वाल्मीकि संघ। ठीक है, फिर है अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। याद रखना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। किसके द्वारा की गई थी? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई थी। फिर अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। तो अलवर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर है अलवर में। दोस्तों, 1939 में अलवर में कांग्रेस समिति नामक संस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है। अप्रैल 1940 में पहली बार निर्वाचित नगरपालिका का गठन किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, अलवर में। दोस्तों, अप्रैल 1940 में पहली बार निर्वाचित नगरपालिका का गठन अलवर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, अलवर में। दोस्तों, अगर स्थान पूछा जाएगा तो आएगा राजगढ़ में 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 2 जून 1941 को जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा शोभाराम के द्वारा। दोस्तों, 1941 में शोभाराम जो थे वो अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और उनके द्वारा राजगढ़ यानी अलवर के अंदर जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और इस प्रजा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो किया था वो किया था सत्यदेव विद्यालंकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए,
1943 में राजपूताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर है अलवर में। दोस्तों अलवर में भोलानाथ के प्रयासों से 1943 में राजपूताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 फरवरी 1946 को किस रियासत में प्रजामंडल द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया था? दमन विरोधी दिवस, इसका उत्तर होगा सेकंड, अलवर में। दोस्तों अलवर में 8 फरवरी 1946 को अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, 1939 में अलवर में कांग्रेस समिति की स्थापना की गई थी। याद रखना, कांग्रेस समिति नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? अलवर में। कब की गई थी? 1939 में। फिर है अलवर में प्रथम बार निर्वाचित नगरपालिका का गठन अप्रैल 1944 में किया गया था। याद रखना, अलवर में पहली बार निर्वाचित नगरपालिका का गठन कब किया गया था? अप्रैल 1944 में। उसके बाद देखिए 1 से 2 जून 1941 को अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष शोभाराम द्वारा राजगढ़ अलवर में जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। याद रखना अच्छी तरह कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन का आयोजन राजगढ़ अलवर में 1 से 2 जून 1941 को किया गया था। किसके द्वारा? शोभाराम के द्वारा। ठीक है, ये कौन थे? ये अलवर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1941 में। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया था? सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। ठीक है, आगे देखिए 1943 में भोलानाथ के प्रयासों से राजपूताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था। राजपूताना प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन 1943 में हुआ था। किसके प्रयासों से? भोलानाथ के प्रयासों से। और लास्ट है आज 8 फरवरी 1946 को अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा संपूर्ण राज्य में दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस राज्य में प्रजामंडल द्वारा 8 फरवरी 1946 को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आएगा अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा, अलवर राज्य के अंदर। अब देखिए दोस्तों कोटा प्रजामंडल के क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोटा में जन जागृति का श्रेय है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 3 नंबर का, नैनूराम शर्मा को। दोस्तों कोटा में जन जागृति का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1918 में किस रियासत में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, कोटा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा नैनूराम शर्मा, 3 नंबर का। दोस्तों प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कोटा में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पहले नंबर का, पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति के लिए पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेकंड नंबर का, 1934 में। दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, 1 और 2 दोनों ने, यानी पंडित अभिन्न हरि ने और नैनूराम शर्मा ने, दोनों ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, हाजी फैज मोहम्मद। दोस्तों हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी वो आपको पता ही है, पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि के
प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दशहरे के दिन हुआ था दोस्तों, दशहरे के दिन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन जो है वो दशहरे के अवसर पर किया गया था, तो इसका उत्तर होगा कोटा राज्य प्रजामंडल। अब देखिए दोस्तों, कोटा राज्य प्रजामंडल की डिटेल देखिए। कोटा में जन जागृति का श्रेय राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा को है, याद रखना चित्र है। फिर है 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा नामक संस्था की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? कोटा में। कब हुई थी? 1918 में। किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। फिर है हाड़ौती क्षेत्र में जन जागृति के लिए हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखना, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। फिर है 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1934 में हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, यानी हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1934 में नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा की गई थी, और इसका प्रथम अधिवेशन जो 1934 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 1939 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा नैनूराम शर्मा के द्वारा। पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, नैनूराम शर्मा। दोस्तों कोटा प्रजामंडल की या कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कोटा प्रजामंडल का या कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, 1939 में। दोस्तों 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में कहाँ हुआ था? कोटा प्रजामंडल बोल दो चाहे कोटा राज्य प्रजामंडल बोल दो, दोस्तों एक ही बात है। तो इसका प्रथम अधिवेशन 1939 में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों मांगरोल में। दोस्तों कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में हुआ था। कहाँ पर? मांगरोल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, कोटा प्रजामंडल की स्थापना या कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था। याद रखना, कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, और वैसे दोनों का नाम भी आता है दोस्तों। कब की गई थी? 1939 में की गई थी, और इसका प्रथम अधिवेशन भी 1939 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। कहाँ पर हुआ था? मांगरोल में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए 1946 में कोटा महाराव भीम सिंह ने विधानसभा गठित करने की घोषणा की, और 1948 में महाराव ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनाने का निर्णय किया था। अब देखिए दोस्तों बूंदी प्रजामंडल के बारे में क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, बरड़ किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, बूंदी। दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि बूंदी में बरड़ किसान आंदोलन 1922 में हुआ था। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बूंदी में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नैनूराम शर्मा। दोस्तों बूंदी में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, 1931 में। दोस्तों बूंदी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कांतिलाल ने। दोस्तों 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1931 में स्थापित बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कांतिलाल। दोस्तों कांतिलाल ने 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी और वही इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 1937 में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सेकंड नंबर का ऋषि दत्त मेहता। दोस्तों 1937 में बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे ऋषि दत्त मेहता। अगला क्वेश्चन है, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का 1944 में। दोस्तों 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ऋषि दत्त मेहता के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऋषि दत्त मेहता के द्वारा। दोस्तों बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में ऋषि दत्त मेहता ने की थी। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, बूंदी में जन जागृति बरड़ किसान आंदोलन से हुई थी, याद रखना अच्छी तरह, जो 1922 में हुआ था। फिर बूंदी में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। बूंदी में हाड़ौती संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुई थी। फिर है बूंदी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल ने की थी तथा इसके अध्यक्ष भी कांतिलाल ही थे। अच्छी तरह याद रखना, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बूंदी में। कब हुई थी? 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? कांतिलाल। फिर है बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन 1944 में ऋषि दत्त मेहता द्वारा किया गया था। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऋषि दत्त मेहता ने। कब की थी? 1944 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1938 में। दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1938 में स्थापित भरतपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोपीलाल यादव। दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 1940 में हुआ था। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का जय नारायण व्यास ने। दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 1940 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम राजनीतिक अधिवेशन 1941 में हुआ था। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का मास्टर आदित्येंद्र ने। दोस्तों भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 1940 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जयनारायण व्यास ने की थी। और भरतपुर प्रजामंडल का प्रथम राजनीतिक अधिवेशन 1941 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी मास्टर आदित्येंद्र ने। याद रखना अच्छी तरह। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से हुई थी और इसका प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे गोपीलाल यादव। 3 क्वेश्चन हो गए, याद रखना अच्छी तरह। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किशनलाल जोशी ने। भरतपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। ठीक है, इसके बाद देखिए, भरतपुर सरकार द्वारा इस संस्था का पंजीकरण भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से किया गया था। याद रखना, भरतपुर राज्य प्रजामंडल जो था उसको आगे चल करके किस नाम से संबोधित किया गया था? भरतपुर प्रजा परिषद, क्योंकि इसका पंजीकरण इसी नाम से हुआ था। ठीक है, तो भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 1940 में जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था तथा इसका प्रथम राजनीतिक अधिवेशन 1941 में मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दोनों अधिवेशन याद रखना।
पहला अधिवेशन है वो 1940 में जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा जो अधिवेशन है इसको बोलते हैं प्रथम राजनीतिक अधिवेशन। ये भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम राजनीतिक अधिवेशन था जो 1941 में मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों 1941 में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजा परिषद जिसको भरतपुर प्रजामंडल कहा जाता है, ठीक है ना, तो उसका विशेष अधिवेशन 1941 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 1945 में भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन, भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का पंडित सत्यदेव विद्यालंकार। दोस्तों याद रखना भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन 1945 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित सत्यदेव विद्यालंकार ने। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भरतपुर में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सरस्वती बोहरा। 2 नंबर का श्रीमती सरस्वती बोहरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जो भरतपुर में महिलाओं के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया था उस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए। भरतपुर प्रजामंडल जिसका पंजीकरण हुआ था भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से, ठीक है, तो उसका प्रथम अधिवेशन 1940 में जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था, आपको बता दिया। फिर 1941 में आयोजित इसके विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर भरतपुर प्रजा परिषद का द्वितीय अधिवेशन, भरतपुर प्रजा परिषद का द्वितीय अधिवेशन 1945 को बयाना में हुआ था, ठीक है। पहला अधिवेशन था 1941 में, भरतपुर प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन जो था राजनीतिक अधिवेशन वो था 1941 में, उसकी अध्यक्षता मास्टर आदित्येंद्र नाथ ने की थी। और दूसरा जो अधिवेशन था वो 1945 में बयाना में हुआ था, ठीक है ना। अब इस अधिवेशन में 2 और सम्मेलन हुए थे, वो याद रखना। एक तो पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की अध्यक्षता में भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन, भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन 1945 में हुआ था पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की अध्यक्षता में। दूसरा है महिला सम्मेलन, तो भरतपुर महिला सम्मेलन बसंत देवी की अध्यक्षता में 1945 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल के आगमन पर वेवल गो बैक के नारे किस रियासत में लगाए गए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है 9 नवंबर 1945 को किस रियासत में दमन दिवस मनाया गया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों भरतपुर में। दोस्तों भरतपुर रियासत में 9 नवंबर 1945 को दमन दिवस मनाया गया था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात भरतपुर में भी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी बोहरा ने किया था, याद रखना अच्छी तरह। इसके बाद देखिए 15 अगस्त 1942 को तीज दरबार के अवसर पर, तीज दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। तीज दरबार के अवसर पर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। किस प्रजा परिषद को, किस राज्य की प्रजा मंडल को जो है तीज दरबार के दिन गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा भरतपुर राज्य प्रजा परिषद को, ठीक है ना। और तीज दरबार का संबंध किस रियासत से? तो इसका उत्तर होगा भरतपुर रियासत से। अगला क्वेश्चन है श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति, श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि समिति नामक जन व्यवस्थापिका सभा के गठन की घोषणा भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा 19 अक्टूबर 1942 को की गई थी, अच्छी तरह याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर राज्य प्रजा संघ, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1928 में। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गोपीलाल यादव के द्वारा। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1927 में भरतपुर में आयोजित 17वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। कब हुआ था? 1927 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अध्यक्षता में।
अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में कहाँ पर हुई थी? भरतपुर में। किसके द्वारा की गई थी? पहला नंबर है जगन्नाथ अधिकारी। जगन्नाथ अधिकारी के द्वारा भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है। इसका उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताना की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर रियासत के पिछड़ेपन को देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका उत्तर होगा सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा को जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रियासत में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया था? इसका उत्तर होगा जैसलमेर में। दोस्तों, 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए जैसलमेर रियासत में जवाहर दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा सागरमल गोपा ने। दोस्तों, सागरमल गोपा के द्वारा 2 और पुस्तकें लिखी गई हैं, देश के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब डिटेल देखिए दोस्तों, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है, जिसके बारे में प्रचलित था कि पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुँच सकती हैं। पत्थर की टांगे ही यहाँ पहुँच सकती हैं। किस रियासत के बारे में मशहूर था? जैसलमेर के बारे में। ठीक है, फिर जैसलमेर के पिछड़ेपन के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। याद रखना अच्छी तरह। फिर जैसलमेर में जनजागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है, जिसने महारावल के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज बुलंद की थी। इसके बाद सागरमल गोपा द्वारा जैसलमेर में गुंडाराज और देश के दीवाने आदि पुस्तकें प्रकाशित कर जैसलमेर के महारावल के निरंकुश और अत्याचारी शासन का पर्दाफाश किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है इसका शिव शंकर गोपा ने। दोस्तों, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? शिव शंकर गोपा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 में स्थापित जैसलमेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे। इसका उत्तर होगा शिव शंकर गोपा। दोस्तों, 1939 में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी और वो स्थापना शिव शंकर गोपा के द्वारा ही की गई थी और शिव शंकर गोपा जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945 में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसका उत्तर है मिठालाल व्यास। दोस्तों, मिठालाल व्यास ने दिसंबर 1945 में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी, या जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1945 में मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर होगा जोधपुर में। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में की गई थी। अब देखिए दोस्तों, डिटेल देखिए। जैसलमेर में नवंबर 1930 में जवाहर दिवस मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर दिवस किस रियासत में मनाया गया था? जैसलमेर रियासत में। किस दिन मनाया गया था? नवंबर 1930 को। ठीक है, फिर 1939 में शिव शंकर गोपा द्वारा जोधपुर में जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष भी शिव शंकर गोपा थे। याद रखना, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। किसने की थी? शिव शंकर गोपा ने। कब की थी? 1939 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? शिव शंकर गोपा। फिर है दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। किसने की थी? मिठालाल व्यास ने। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, फिर 4 अप्रैल 1946 को जेल में सागरमल गोपा पर तेल छिड़कर आग लगा दी गई थी। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरमल गोपा जो थे जैसलमेर के और
क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, जिनको जैसलमेर का जो महारावल था उसने जेल में बंद करके और साजिश के तहत जेल में तेल छिड़कवा करके, आग लगवा करके और जिंदा जलवा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।